ओम या श्री स्वयं सुगतिनां भवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनां कृतिदयां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजना प्रभवासलज्जा ताम त्वाम नतास्म परिपालय देवी विश्वम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में और मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य हर बार की तरह आपके साथ हूं। 11 मार्च से लेकर 20 मार्च के बीच में सिंह राशि वालों के लिए क्या कुछ होने के योग हैं वो आज हम आपके समक्ष रखने वाले हैं ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार से। ज्योतिष की गणनाएं बड़ी चमत्कारी हैं, भारतीय ऋषि मुनियों की अद्भुत खोज है। कैसे बिना किसी सैटेलाइट के, बिना किसी दुर्भिक्ष यंत्र के उन्होंने अपनी केवल मंत्रणा के द्वारा, साधना के द्वारा, इन नेत्रों के द्वारा ही समस्त गणनाएं उपस्थित की। और आज भारत जो कंप्यूटर से, जो एडवांस कंप्यूटर भी है, उससे भी परिष्कृत उन गणनाओं को जाना जा सकता है। यानी कंप्यूटर जिस गणना करता है उसी तरह से भारतीय ज्योतिष विज्ञान जो है हाथ से ही गणित करके उन सब चीजों को प्रत्यक्ष रूप से आपके समक्ष ला सकता है। इसलिए ज्योतिष का गणित इतना चमत्कारी है तो फलित भी हमारे ऋषि मुनियों का उतना ही चमत्कारी होगा। यदि आप समझना चाहें तो उसका लाभ ले सकते हैं। तो सिंह राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें कि क्या कुछ होने के योग हैं, तो देखिए 11 मार्च की सबसे पहले बात की जाए तो आपके ग्रह योग के अनुसार से बड़ा अच्छा ये समय चल रहा है, आगे बढ़ने के योग बनेंगे, साहस आपका अच्छा रहेगा। लेकिन इस 10 दिनों में मतलब यदि बात करें कि 11 मार्च से लेकर 20 मार्च के बीच में आपको पता है कितने ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है। चंद्रमा तो परिवर्तित होते हैं, इसके अलावा शुक्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बृहस्पति और शुक्र का जो योग बन रहा था वो घटने वाला है। मंगल परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, सूर्य परिवर्तित हो रहे हैं, बुध परिवर्तित हो रहे हैं, लेकिन अस्त है बुध, उनका प्रभाव भी पड़ेगा। और साथ साथ शनि और सूर्य की जो युति चल रही थी वो भी अब हटने वाली है। इन सब का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। यदि 11 मार्च से आरंभ करें तो समय दिखाई देता है अच्छा रहेगा, आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। 11 के अनुसार से यदि हम ग्रह गणनाओं को समझने का प्रयास करें तो ग्रह के हिसाब से आपके लिए अच्छा रहेगा, आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं, साहस अच्छा रहेगा। इसलिए सरलता से काम करवाने का प्रयास कीजिए, आपके लिए आगे बढ़ने के योग बनेंगे। वहीं अगर 12 तारीख की बात करें तो 12 तारीख को सुबह 12 मार्च को जो शुक्र है वो परिवर्तित हो जाएंगे और जो आपके अष्टम भाव में योग चल रहा था शुक्र का और बृहस्पति का, वो बदलकर आगे चला जाएगा। तो लगातार अष्टम भाव के शुक्र जो आपके चल रहे थे वो किसी प्रकार भी ठीक नहीं थे और उससे अब जाकर नवम भाव में जाएंगे तो वो आपके लिए अच्छा योग बनाएंगे, आगे बढ़ने के योग दे सकते हैं। लेकिन वहां राहु पहले से विद्यमान है और राहु जब वहां से विद्यमान है तो आपको एक ही सूत्र है आगे बढ़ने का, समझ लीजिए, क्योंकि राहु का प्रभाव बड़ा विचित्र होता है। राहु कहते हैं जितना व्यक्ति धर्मात्मा रहेगा, धर्म कार्य करेगा, पुण्य कार्य करेगा, अच्छे काम करेगा, धर्म का आचरण करेगा, उतना उनके जीवन में, उनके बच्चों के जीवन में उत्साह के योग बनेंगे। तो इस बात को समझ लीजिए, आजकल जो दिन चल रहे हैं आपको एक ही बात बताते हैं कि भैया धर्मात्मा रहो, धर्म करो, अच्छे कार्य करो, गलत कार्य मत करो। यदि गलत कार्य करोगे तो बच्चे परेशान होंगे, परिवार परेशान होगा। तो ये तो सूत्र किसी भी ग्रह योग के ऊपर के निकल गया। तो इस बात को आपको समझ लेना चाहिए, जब तक राहु यहां चलेंगे तो इस बात को विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। तो इसलिए इसके अनुसार चलने का प्रयास करें। चंद्रमा फिर आगे परिवर्तन की तरफ जाएंगे। 13 मार्च को चंद्रमा परिवर्तित हो जाएंगे। चंद्रमा परिवर्तित होकर वृश्चिक राशि में सुबह 4:15 पे जाने वाले हैं और यह दिखाते हैं कि वृश्चिक राशि में जो चंद्रमा जाते हैं थोड़े क्षीण हो जाते हैं, लेकिन आपके चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव सुख का भाव है, माता का भाव है, तो वहां किसी ना किसी प्रकार से मन में एंजाइटी बढ़ती दिखाई दे रही है। 13 मार्च को एक परिवर्तन और हो रहा है। 13 मार्च को जो परिवर्तन हो रहा है वो हो रहा है विशेष तौर पर मंगल ग्रह का। मंगल ग्रह पिछले काफी लंबे समय से आपके दशम भाव में चल रहे थे और वो परिवर्तित होकर आपके एकादशवें भाव में चले जाएंगे सुबह 5:20 पर। और ये बताते हैं कि विशेष तौर पर आपके राशि के अनुसार से यदि देखें तो मंगल भाग्य के और विशेष तौर पर कहां के स्वामी है, भाग्य के और सुख के स्वामी, और वो लाभ के स्थान पे जा रहे हैं और विशेष तौर पे अच्छे योग बना सकते हैं, आगे बढ़ने के योग दे सकते हैं। तो इसलिए आपको शांति के साथ काम करने की तरफ लग जाना चाहिए। ग्रहों की गणना साफ साफ अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन धर्मात्मा भाव से रखने का प्रयास कीजिएगा। वहीं 15 मार्च की बात करें तो 15 मार्च के अनुसार से आपकी कुंडली के अंदर जो आप समझे, उससे पहले हम 14 मार्च की एक बात रह गई है, वो बात कर लेनी चाहिए। 14 मार्च को एक बहुत अच्छा योग बन रहा है। 14 मार्च को बसोड़ा है। आमतौर पे उत्तर भारत के अंदर एक ये बहुत अद्भुत पर्व मनाया जाता है। देखिए क्या ऋतु परिवर्तन का समय चल रहा होता है, ऐसे में कई प्रकार की स्किन डिसीज, कई प्रकार के जो इन्फेक्शन होते हैं वो सब हो जाते हैं। तो भारतीय ऋषि मुनियों ने एक खोज करी। भारतीय ऋषि मुनियों ने फर्मेंटेटेड भोजन यानी बासा भोजन खाने की परंपरा बनाई।
इससे क्या होता है कि आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। ऐसे में क्योंकि जब मौसम परिवर्तित हो रहा होता है कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, बुखार हो जाता है, तो ऐसे में इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए बासा खाना, वैसे भारतीय संस्कृति में कहा गया कि रात्रि उपरांत को भोजन रखा हुआ कभी निषेध होता है, लेकिन मौसम परिवर्तन में जो फर्मेंटेटेड भोजन है उसको करने से क्या होता है, धीरे धीरे इम्यून स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए इस भोजन के लिए विशेष तौर पर व्यवस्था की जाती है और माता शीतला का पूजन किया जाता है, माँ दुर्गा का पूजन किया जाता है। और इनसे यही कहा जाता है, इन दिनों ये पूजन कर लेने से कहा जाता है कि स्किन से होने वाली बड़ी माता, छोटी माता, चेचक इत्यादि की बीमारी से भी ठीक करने के अद्भुत योग बन जाते हैं। तो परंपरागत इस पर्व को आनंद के साथ मनाना चाहिए। घर में पूरी तरह से नीम के पत्तों में दूध डालकर पूरे घर में छींटा लगाना चाहिए एंटी इन्फेक्शन करने के लिए। कहा जाता है कि जो दूध में कई प्रकार के ऐसे वो होते हैं कीटनाशक जो समस्त प्रकार के जो कीट होते हैं उन सबको शमन कर देते हैं। नीम की पत्ती के साथ मिलाकर ये उपाय कर लेना चाहिए, इससे बड़ा अद्भुत प्रकार से लाभ होता है। 15 मार्च को सूर्य हो रहे हैं परिवर्तित, सूर्य परिवर्तित हो रहे हैं। कहां जा रहे हैं? आगे जा रहे हैं मीन राशि में। खरमास आरंभ हो जाएगा। शनि सूर्य की जो युति बनी हुई थी वो भी बदल जाएगी, तो इस बात को हमें समझ लेना चाहिए। लेकिन खरमास जो है वो आरंभ हो जाएगा। खरमास में कहा जाता है भारतीय संस्कृति के अनुसार से शुभ कार्य निषेध हो जाते हैं, शादी, विवाह, मकान का मुहूर्त, ये सब निषेध कर लेने चाहिए, क्योंकि मीन राशि में बृहस्पति की राशि में जब सूर्य चले जाते हैं तो वर्ष में एक बार 2 राशियों में जाते हैं, धनु में, और दोनों खरमास माने जाते हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए काम करना चाहिए। 13 मार्च तक यानी 15 मार्च को सुबह 6:34 से लेकर करीब करीब 13 अप्रैल तक का ये मुहूर्त रहेगा। तो इसमें तमाम प्रकार के भगवान का भजन करें, पूजन करें, यज्ञ करें, दान करें, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन कोई नया चीज आरंभ करना शास्त्र के अनुसार से शुभ नहीं कहा जाता, तो उससे बचते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। एक बड़ी अच्छी बात होगी इससे, सूर्य शनि पिता पुत्र का जो योग चल रहा था, परस्पर विरोधी ग्रह जो चल रहे थे, वो दोनों के दोनों परिवर्तित हो जाएंगे और उससे एक रिलीफ आएगा। अंतर द्वंद्व, मन में जो द्वंद्व चल रहा था उससे काफी ज्यादा रिलीफ आपको प्राप्त हो सकता है, तो उसके लिए आपके लिए अच्छा रहेगा योग। वहीं अगर बात करें तो 17 मार्च की 17 मार्च को जो चंद्रमा है वो मकर राशि में, वहीं अगर बात करें 15 मार्च की तो एक परिवर्तन और हो रहा है। 15 मार्च को एक परिवर्तन ये हो रहा है कि धनु में चले जाएंगे चंद्रमा, और विशेष तौर पर बुध जो है वो परिवर्तित होकर मीन राशि में चले जाएंगे। धनु राशि में चंद्रमा आपकी राशि के अनुसार से बड़ा अच्छा दिखाई देता है। आपके प्रति हीन भावना कोई नहीं रखेगा, जो रखेगा वो अपने आप गड्ढे में गिरेगा। तो आप अपनी चाल में मस्त, हाथी चलत बाजार में अब श्वान भौंके हजार, साधुन को दुर्भाव नहीं जो निंदे संसार। तो इस बात को ध्यान रखें, अपने काम में मस्त होकर चलने का प्रयास कीजिएगा। देखिए एक समस्या हो रही है, जो बुध है वो मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध मीन राशि में जाने का मतलब होता है बुध क्षीण, बुध कमजोर हो जाएंगे। तो 1 महीने करीब 20-25 दिन तक यहाँ रहेंगे। तब आपको क्या करना है, लेकिन बुध अस्त भी है ऐसे में, तो आपको गौ की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए, पालक का दान करना चाहिए। ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनको कर आप लाभ ले सकते हैं, कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। 19 मार्च की यदि हम बात करें तो 19 मार्च को आपके लिए कुंभ राशि में जो विशेष तौर पर परिवर्तन 17 मार्च को आपकी राशि में जो परिवर्तन होगा, मकर राशि में आपके चंद्रमा जाएंगे, और चंद्रमा मकर राशि में जब जाएंगे तो वो क्षीण हो जाएंगे, आपके छठे भाव में चले जाएंगे। वो आपके लिए कष्टकारी रहेगा। तो उस समय स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। यानी 17, 18, 19 ये 3 तिथियों में विशेष तौर पर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए काम करने की जरूरत दिखाई देती है। इसी दौरान विशेष तौर पर 2 पर्व पड़ने वाले हैं, उसमें भगवान का नाम ले सकते हैं। 18 मार्च को एकादशी रहेगी और 20 मार्च को प्रदोष का व्रत रहेगा। तो भगवान विष्णु की उपासना करें, और साथ साथ प्रदोष व्रत जो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, तो उसको यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। आगे नव संवत आरंभ हो रहा है, तो कोशिश कीजिएगा उसमें विशेष तौर पर भगवती के स्तवन का समय रहेगा। तो ओवरऑल ये जो समय दिखाई देता है, 1-2 तिथियों को छोड़ दे तो उन सब क्षेत्रों में आगे बढ़ने के आपको योग बन पाएंगे। तो सावधानी के साथ काम करने की जरूरत है, बुद्धिमानी के साथ काम करने की जरूरत है। ये हफ्ता जो है विशेष तौर पर 10 दिन जो है, बहुत सारे ग्रहों के परिवर्तन हो रहे हैं, उठापटक होने के योग बन सकते हैं। लेकिन आपके लिए 1-8 दिन को छोड़कर बाकी सब अच्छा दिखाई देता है। एक सूत्र याद रखिएगा, धर्मात्मा, धर्म प्रायण कार्य, शुभ कार्य, सत्य का आचरण और धर्म में भगवान की में आस्था, ये रखते हुए काम करेंगे तो पूरा परिवार आनंदित रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।